स्टडी व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हो मेरे सारे भाई? आज थोड़ी तबीयत ठीक है तो आज मैं जाऊंगा लाइब्रेरी। उससे पहले अपनी फर्स्ट मील भी अच्छे चलेंगे। 5 अंडों की आमलेट, ये चने और दाल है, एक स्कूप प्रोटीन और एक हमारा बच्चा छोटा सा ये हमें परेशान करता रहता है। ठीक है भाई, इसे खा के अपना यूपीएससी वाला टारगेट स्टार्ट करेंगे अपना लाइब्रेरी में ही। ठीक है भाई, मिलते हैं। आज शुरुआत करी इकोनॉमिक्स से। इसके अंदर टॉपिक शुरू किया अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, यह क्षेत्र कच्चे माल की आपूर्ति का स्रोत है। द्वितीयक क्षेत्र, इसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चा माल तथा तकनीक की सहायता से नए उत्पाद का उत्पादन किया जाता है। तृतीयक क्षेत्र, यह प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादन गतिविधियों में सहायता करता है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। के बाद पढ़ा विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। नंबर 1 विकसित अर्थव्यवस्था, नंबर 2 विकासशील अर्थव्यवस्था, नंबर 3 अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। फिर पढ़ा आय का चक्रीय प्रभाव। आय का चक्रीय प्रभाव किसी भी अर्थव्यवस्था में मुख्यतः 3 आर्थिक संस्थाएं होती हैं: परिवार, फर्म, सरकार, जो कि फर्म एक उत्पादक इकाई है। इसके बाद पढ़ा स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति। प्राथमिक क्षेत्र, कुल श्रम शक्ति का लगभग 70% अपनी आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर था। औद्योगिक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र, कुल राष्ट्रीय आय का 6.6% भाग फैक्ट्री क्षेत्र से आता था। राष्ट्रीय आय की संरचना, सेवा क्षेत्र का योगदान नगण्य था। यहाँ हुआ मेरा इकोनॉमी का सेशन कंप्लीट। करते हैं हिस्ट्री शुरू। कल मैंने 1857 के विद्रोह के कारण तक पढ़ लिया था। आज शुरुआत करेंगे सामाजिक एवं धार्मिक कारण से, जैसे सती प्रथा अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, लेस क्लो की कारण आदि। के बाद पढ़ा राजनीतिक कारण, व्यापकगत नीतियां, सहायक संधि, फौजदारी व दीवानी कानून आदि। इसके बाद पढ़ा सैनिक कारण, नक्सलवादी सैनिक कानून, डाकघर अधिनियम, सेना भर्ती अधिनियम तथा भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव होता था। एक भारतीय सैनिक अधिकतम सूबेदार के पद तक पहुँच पाता था। फिर पढ़ा तत्कालिक कारण, न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग, चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग। पढ़ा विद्रोह का स्वरूप, विद्रोह के स्वरूप के संबंध में विभिन्न मत। इसके बाद पढ़ा विद्रोह का आरंभ एवं प्रसार। 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट बैराकपुर में मंगल पांडे द्वारा लेफ्टिनेंट बाग की हत्या। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी। यहाँ हुआ मेरा हिस्ट्री का सेशन कंप्लीट। करते हैं आर्ट एंड कल्चर शुरू। आज आर्ट एंड कल्चर में शुरुआत करी ओडिसी नृत्य से। यह शास्त्रीय नृत्य ओडिशा में प्रचलित है तथा ओडिशा की उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ी गुफा में बने चित्र ओडिशा नृत्य का प्राचीनतम उदाहरण है। फिर पढ़ा मणिपुरी नृत्य। यह पूर्वी बंगाल एवं असम की नृत्य शैली है। मणिपुरी नृत्य की आत्मा ढोलक है। इसके बाद पढ़ा कथक नृत्य। कथक उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि की रासलीला परंपरा से जुड़ा है, जिसके केंद्र में राधा कृष्ण की अवधारणा है तथा वस्तुतः कथक नृत्य मुगल संस्कृति से प्रभावित है। इस तरह यह एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जो मुगल संस्कृति से जुड़ा हुआ है और अच्छन महाराज के पुत्र बिरजू महाराज ने कथक को और भी लोकप्रिय बनाया। इसके बाद पढ़ा सैत्रिया नृत्य। यह आसाम की नृत्य शैली है। इसके विकास में 15वीं सदी के वैष्णव संत शंकरदेव की भूमिका उल्लेखनीय है और यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। शुरुआत करी लोक नृत्य से। कालबेलिया नृत्य। यह राजस्थान के कालबेलिया सपेरे समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यहाँ हुआ मेरा आर्ट एंड कल्चर का सेशन कंप्लीट। भाई आज का अपना स्टडी टारगेट हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं घर। 7:30 बज रहा है। आज लेट निकला हूँ लाइब्रेरी से। ठीक है भाई, करते हैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म।